नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो जब भी भिक्षा मांगने जाता तो उसे 1.25 सेर ही अनाज मिलता, उससे ज़्यादा उसे कभी भी नहीं मिलता। वो सारा अनाज घर लेकर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थी। और अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उनमें से बड़ी 3 बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। और दोनों छोटी बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ कि दिन रात में जाकर इनके लिए भिक्षा लाता हूँ तभी यह खाना खाती हैं, तो ये ऐसा कैसे कहती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों के अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बिठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वो दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतरकर आते हैं। बंदरों को देखकर वो दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली, हमारे पिताजी यहाँ बैठाकर गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वो तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई और अंदर जाकर वो देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वो दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं। तब बंदरों ने बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था जिसके कारण हम बंदर बन गए, जिस कारण हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। तब लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा ये श्राप कैसे छूटेगा। तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था कि अगर तुम दोनों ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती हो तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस तुम्हारा राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी होते ही वो दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वो दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीवितवान भगवान के आशीर्वाद से जंगल उनका महल बन वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि जीवितवान भगवान की कृपा से हमारे राजपाट धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, बेटियों को 2 साल हो गए हैं उनके मामा के यहाँ गए हुए, जाकर उन्हें वापस ले आओ। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहाँ के आसपास के लोगों को पूछा तो बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल पहुँचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियाँ दौड़ी दौड़ी हुई उसके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और
वान भगवान की कृपा की सारी बात अपने पिता को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, ये थी जीतिया व्रत की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।